डार्विन जो बता रहे हैं वो हमारे व्यवहारिक जीवन में भी लागू है। पिछली बार जो पीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें जितने भी लोगों ने परीक्षा दी होगी उतने तो इस बार भी बैठेंगे, अगले और भी नए कॉम्पिटिटर जुड़े होंगे, तो यानी कि लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है, तो संघर्ष बढ़ेगा। लगातार संख्या में वृद्धि हो रही तो संघर्ष बढ़ेगा। और ये संघर्ष 3 प्रकार से ही बढ़ेगा। पहला संघर्ष अपनी प्रजाति यानी कि अपने घर वाले। लड़कियों के साथ अक्सर समस्या होती है कि एक बार का समय है, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो शादी करनी, तो घर वालों से संघर्ष। लड़कों के साथ भी यही है, लेकिन ये समस्या लड़कों के साथ थोड़ी कम है। लेकिन लड़कों के साथ इससे जुड़ी दूसरी समस्या है, पड़ोसी क्या तुम्हारा लड़का कलेक्टर बनने गया था, 2 साल हो गए, हाँ एक बार प्री भी नहीं निकला, तो ये अपने लोगों से संघर्ष। दूसरा संघर्ष, चूंकि आप बाहर रह रहे हो तो दूसरी प्रजाति यानी कि आपका दोस्त, उससे संघर्ष। बोले पठान रिलीज होगी, चले क्या, बोल हट तेरी, तो नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि आपको उस संघर्ष में जीतना है, आपके अंदर वो वेरिएशन लाने के लिए आपको संघर्ष करना है। तीसरा संघर्ष आपका प्रकृति से। बोलेगा गर्मी है, दोपहर में खाना खा के नींद आती, तो सबको ही आती है, कम खाओ, ये थोड़ी ना करें कि मत खाओ, कम खाओ, दोपहर में रोटी कम कर दो और चावल को मना कर दो, पैसे ही बचेगा अपना। बोले कि हमको दोपहर में हाफ टिफिन दिया करो और शाम को चावल पूरी तरीके से बनो। संघर्ष तो करना पड़ेगा, प्रकृति से संघर्ष। कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में दोपहर में नहीं पड़ रहे, सर्दी में रात में नहीं पड़ रहे, ठंड लग रही है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और इन तीनों संघर्ष में जो जीत जाएगा वही अपने अंदर वेरिएशन ला पाएगा। वेरिएशन मतलब नए नए फैक्ट को जुटा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाएगा, ज्यादा ज्यादा कंसेप्ट कर पाएगा, ज्यादा ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगा पाएगा। और यही वेरिएशन आगे जाएंगी योग्यतम, यानी कि वो योग्य बन जाएगा। और इसी योग्य का प्रकृति यानी कि आयोग चयन कर लेगा कि भैया तू ही है, तेरे लिए तो परीक्षा हुई थी, बाकी के सब तो ऐसे ही हैं।